हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कवर कर लिया है और दोस्तों वो बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ाया है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है स्पोकन इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर में। दोस्तों, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं कि इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ना सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझाया है, बट उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस भी शो किए हैं जिससे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत बेहतरीन हो जाएंगे और आप बहुत एक्सपर्ट की तरह यूज कर पाएंगे इस टेंस को, क्योंकि इस टेंस के बगैर आप स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकते और इस टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। क्या? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एग्जाम दिया है, तो इसे मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगी? इसे मैं बोलूंगी आई हैव गिवन एन एग्जाम। आई हैव गिवन एन एग्जाम। और मान लीजिए कोई और बोले कि मैंने फुटबॉल खेला है, तो वो क्या बोलेंगे? आई हैव प्लेड फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल। अगर मैं ये बोलूं कि वो शॉपिंग मॉल में गई है, तो मैं क्या बोलूंगी? शी हैज गॉन टू द शॉपिंग मॉल। शी हैज गॉन टू द शॉपिंग मॉल। आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है इसका फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी ऐसे काम को दर्शाता है जो कि पास्ट में शुरू किया हुआ है और उसका प्रेजेंट से अभी भी थोड़ा थोड़ा कनेक्शन है। तो ऐसे स्थिति में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कैसे यूज करेंगे? क्या कोई फॉर्मूला है इसमें सेंटेंसेस बनाने के लिए? जी हाँ, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि जब आप कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तब आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को रखना है, जो कि आई, यू, वी, यू ऑल, वी, दे, इट, कोई नेम, कुछ भी हो सकता है। ये आपका सब्जेक्ट है। इसके साथ आप ऐड करेंगे हैव या हैज, जो कि है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। तो हैव या हैज हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और उसके साथ हम ऐड करेंगे अपना मेन वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? मैं आपको डिटेल्ड वे में समझाती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट तो आपने प्लेस कर लिया, आई, यू, वी, कोई भी सब्जेक्ट। इसके बाद जो आप हैव या हैज लगाएंगे वो हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा। तो दोस्तों, आप ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे यूज करेंगे? जो हमारे सब्जेक्ट है आई, इसके साथ हम लगाएंगे हैव। You have, we have, you all have, they have। लेकिन जैसे ही हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम, उसके साथ आप बेझिझक ऐड करेंगे हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज, एनी नेम विच कुड बी सीमा, रीमा, गीता, सत्यम, हैज। तो दोस्तों, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उसके साथ हम ऐड करेंगे हैज। उसके अलावा जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम ऐड करेंगे हैव। तो ऑक्सिलरी वर्ब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको क्या ऐड करना है। उसके साथ हम अपना जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। दोस्तों, मेन वर्ब को हम कैसे यहाँ पे प्लेस करेंगे? मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क। आई सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और जो हमारा डन है वो डू जो मेन वर्ब है उसका पार्टिसिपल फॉर्म है। तो आई हैव डन माई होमवर्क। ऐसे ही आप कोई और सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि शी हैज गॉन टू द मार्केट। शी सब्जेक्ट है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और गॉन पार्टिसिपल फॉर्म है गो का। तो दोस्तों,
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो बेसिक फंडा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो द फॉर्मूला इज सिंपल, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब विच इज आइदर हैज और हैव प्लस द वर्ब विच इज द मेन वर्ब इन इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका पास्ट पार्टिसिपल आपको इंटरनेट पे, बुक्स में, ऐसे कई सारे रिसोर्सेस में से मिल जाएंगे। मैं आपके सामने एक लिस्ट पेश कर दूंगी जिसमें मैं आपको कुछ वर्ब्स के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बता दूंगी। उसके अलावा दोस्तों आप पढ़ते रहिए और ऐसे वर्ब्स जानते रहिए जिनके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे हैं और उसकी मदद से आप सेंटेंसेस बनाइए। अच्छा दोस्तों, आपके मन में जाहिर सी एक बात है कि सवाल आएगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कौन से सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ यूनिक सिचुएशंस जिनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट को ही यूज करते हैं वो ये है। और दोस्तों हर एक सिचुएशन के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी, तो आप इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके साथ साथ आप ये भी लिख लीजिएगा कि कौन से सिचुएशन में हम ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो आज भी चल रहा है, यानी कि आज के साथ उसका कनेक्शन है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर ये बोलूं कि हर ग्रैंड पेरेंट्स हैव स्टेड इन लंडन फॉर मेनी ईयर्स। हर ग्रैंड पेरेंट्स हैव स्टेड इन लंडन फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और आज भी चल रहा है। लंदन में वो आज भी रह रहे हैं, तो क्योंकि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और उसका कनेक्शन आज भी चल रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और सिचुएशन दोस्तों जहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते वो ये है कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक ओवर नहीं हुआ है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मीरा हैज अटेंडेड दीज लेक्चर्स 4 times दिस वीक। मीरा हैज अटेंडेड दीज लेक्चर्स 4 times दिस वीक, यानी कि मीरा ने जो लेक्चर्स अटेम्प्ट किए हैं वो लेक्चर 4 बार उसने अटेम्प्ट किए हैं और वो अभी भी चल रहे हैं, मतलब हफ्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो जो हमने बोला है ना कि 4 times दिस वीक, वीक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपने कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट तो किया और वो खत्म भी हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है। मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव परचेज्ड अ लॉट ऑफ फूड टुडे। आई हैव परचेज्ड अ लॉट ऑफ फूड टुडे, यानी कि मैंने बहुत सारा खाना परचेज तो किया पहले, वो खत्म हो गया वो एक्शन, लेकिन मैंने अभी तक उसको खत्म नहीं किया, मतलब खाना मैंने खाया नहीं है पूरी तरह से, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फूड, अभी तक मैंने खत्म नहीं किया है, तो उसका इफेक्ट अभी भी है, वो खाना अभी भी मेरे पास है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो क्योंकि दिस एक्शन वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, एंडेड ऑल्सो इन द पास्ट, बट इट्स इफेक्ट इज ऑन गोइंग, अभी भी चल रहा है उसका इफेक्ट, तो ऐसे केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। दोस्तों अगला सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई काम किसी ने पास्ट में स्टार्ट किया और वो रिपीट करते गए और आज भी शायद वो उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। कैसे? अगर मैं ये बोलूं कि दिस फैमिली हैज बॉट मेनी रेसिडेंशियल प्लॉट्स ओवर द इयर्स। दिस फैमिली हैज बॉट मेनी रेसिडेंशियल प्लॉट्स ओवर द इयर्स, यानी कि उस फैमिली ने पास्ट में इतने सारे सालों में काफी रेसिडेंशियल प्लॉट्स खरीदे हैं, लेकिन एक अनस्पेसिफाइड टाइम है। देखिए मैंने ये नहीं बोला है कि 10 साल में या फिर इस डेट से, उस पर्टिकुलर दिन से, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। तो क्योंकि ये अनस्पेसिफाइड टाइम है, हम बोलेंगे कि इसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस फैमिली हैज बॉट मेनी रेसिडेंशियल प्लॉट्स ओवर द इयर्स। दोस्तों जो हमारा लास्ट सिचुएशन है वो ये है कि कोई एक्टिविटी हमने रिसेंटली कंप्लीट की हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि माई ब्रदर हैज जस्ट फिनिश्ड ईटिंग लंच। माई ब्रदर हैज जस्ट फिनिश्ड ईटिंग लंच, यानी कि मेरे भाई ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले खाना खाना कंप्लीट किया है, खाना खाना खत्म किया है। तो क्योंकि ये रिसेंट एक्टिविटी है, अभी अभी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। माई ब्रदर हैज फिनिश्ड ईटिंग लंच जस्ट नाउ। दोस्तों आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एंड आई होप कि इस डिटेल्ड वीडियो के बाद आपको और कोई डाउट्स वैसे तो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स है प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ऑल्सो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस ले आया करूंगी इंग्लिश से, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू सून।